और पूरे देश में प्रशासन को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी और देश की राजनीति करने वाले नेता, ये सभी किसानों की संतान हैं। ये कृषि प्रधान देश है और आज किसानों को हम मरने नहीं देंगे। उनके भी बात एमएसपी के रेट की थी, मतलब कि लागत और मेहनत का उचित दाम, लागत और मेहनत का उचित दाम चाहिए किसान को। और ये किसान कब से लड़ रहा है? जरूरी नहीं कि आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस से भी लड़ रहा है मगर। और आज हमारे सिख किसान पंजाब से जो आ रहे हैं, तो आप उनको ऐसे शब्द कह करके ना बोले। आपने उनकी मांगे माननी है नहीं माननी है वो आपका विषय है, लेकिन किसी को आप कुछ किसी के हित में बोल रहे हैं। आज हम उनके समर्थन में खड़े हैं तो हम विरोधी हो गए, हम आतंकवादी हो गए। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। समय आने वाला है। बंधुओं का स्वागत है। आज यूनाइटेड एडवोकेट्स ऑफ इंडिया के आह्वान पर 30 हजारी कोर्ट 1 नंबर गेट पर हम अधिवक्ता साथियों ने किसानों के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की गई है, हम उसका पुरजोर से समर्थन करते हैं। और हम दिल्ली सरकार, भारत सरकार को भी यह निवेदन करना चाहते हैं कि भारत के निवासी, भारत के नागरिक, भारत का अन्नदाता किसानों को दिल्ली आने दो। आप किसानों के साथ युद्ध मत करो, किसानों के साथ अत्याचार मत करो, किसानों को मरने के लिए मत छोड़ो। किसान अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है। किसान सिर्फ अपने अनाज का समर्थन मूल्य मांग रहा है। आज हम अधिवक्ता साथी, हमारे पिता दादा किसान ही हैं, जिन्होंने मेहनत करके हमें दिल्ली भेजा पढ़ने के लिए, पढ़ा लिखा कर दिल्ली में रोजगार करने के लिए भेजा। आज दिल्ली की 90% आबादी वो है जो किसानों की संतानें हैं। दिल्ली पुलिस में काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, दिल्ली पूरे देश की बॉर्डर पर देश की सुरक्षा कर रहे जवान, और पूरे देश में प्रशासन को चलाने वाले प्रशासनिक अधिकारी और देश की राजनीति करने वाले नेता, ये सभी किसानों की संतान हैं। ये कृषि प्रधान देश है और आज किसानों को हम मरने नहीं देंगे। उनके समर्थन मूल्य, उनकी न्यूनतम समर्थन मूल्य का हम सब समर्थन करते हैं। किसान भाई, किसानों की औलादें, हम वकील भाइयों ने यह आज प्रण लिया है। आज ये सांकेतिक धरना 1 नंबर गेट पे भी हम करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से भारत सरकार को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसानों के साथ अत्याचार मत करो। किसान इस देश का नागरिक है, इस देश का अन्नदाता है। अगर आप किसी को कुछ पूछना चाहते तो आप पूछ सकते हैं। किसान जवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान जवान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, आपके किसान नेता जो अजीत जी थे, वो तो अपनी बात से मुकर गए, वो तो किसानों के साथ शामिल ही नहीं हो रहे। देखिए, कोई नहीं मुकरा है, कोई नहीं मुकरा है। सबका कहने का तरीका अलग है। किसानों की मांग से कोई नहीं मुकरा। आपके पास कोई मैसेज है कि किसानों की एमएसपी की मांग से कोई मुकरा है? उन्होंने मोदी जी का समर्थन किया है। जनाब, मोदी जी का हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? हम तो निवेदन कर रहे हैं उनसे कि किसानों के पेट की चिंता करो। किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। किसान 100 रुपए लगाता है तो उसको 50 रुपए मिलते हैं। 50 रुपए का वो कर्जदार हो जाता है और ये कर्जदार बनते बनते बहुत बड़ी रकम हो जाती है उसके लिए, जो उसको अपना जीवन खोना पड़ता है जिसको भरते भरते। यही भारत सरकार कहती है हम 10 लाख करोड़ की योजनाएं चलाते हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष किसानों को फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन किसान कहते हैं कि हमें 10 लाख करोड़ के फायदे नहीं चाहिए, कोई हमारे लिए योजनाएं मत बनाओ, सिर्फ आप एमएसपी की गारंटी दे दो, उसके ऊपर कानून बना दो कि हमारे समर्थन मूल्य से नीचे पर हमारी अनाज की बिक्री नहीं होगी। जब उनकी सुनी तो या नहीं रही, उनके ऊपर गोले बारूद नहीं सुनी जाएगी, हम लोग उनके साथ हैं। ये बताइए, जयंत चौधरी के साथ आने से क्या उत्तर प्रदेश किसान आपस में बट नहीं जाएगा? सर, जयंत चौधरी अकेले रह गए, पूरे किसानों ने उनका साथ छोड़ दिया। उनको जाट कम्युनिटी का समर्थन नहीं है।
उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए डिसीजन लिया है, समाज के फायदे के लिए नहीं लिया, किसान के फायदे के लिए नहीं लिया। वो राजनीतिक लोग हैं, वो राजनीतिक लोग हैं, देशभक्त लोग ऐसा काम नहीं करते। आपको क्या लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार जो बोल रही है कि इलेक्शन में 400 से पार जीतेगी, तो किसानों का सहयोग होगा उन्हें कि नहीं होगा? देखो, मोदी जी 400 से ज्यादा लाए, 500 सीटें लाए, हम उनका ये विरोध नहीं करते, उनको विश्वास है ऐसा कुछ काम करें। भाई किसान जो मांग रहे हैं वो भी दे दो, हो सकता है 500 सीटें ले आओ, हम उनका विरोध नहीं कर रहे इस बात में। लेकिन पंजाब के अलावा किसी और राज्य का किसान उनके साथ नहीं है, अभी सिर्फ पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अच्छा, एक सवाल ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग क्या है? देखिए, एमएसपी की गारंटी, जो भी किसानों के लिए जो आयोग बना, आज जो हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, उसी की जो मांगे थी, जो उन्होंने उसमें अपनी आयोग में जो सिफारिशें दी थी स्वामीनाथन जी ने, उसी को लागू करवाने के लिए आज किसान लड़ रहे हैं। उसी में एमएसपी की गारंटी भी उसी का एक अहम हिस्सा है, जिसके लिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। चुनाव की वजह से जानबूझकर कर रहे हैं ये कांग्रेस गठबंधन वाले इन्हें भड़काकर लाए हैं। सर, ये पहली बार हुआ है देश में। आज आप कुछ मांग करने लग जाओ, पत्रकार बंधु भी तो मांग कर रहे हैं, आपकी आवाज भी तो दबाई जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जा रहा है। आप देखिए, आपकी आवाज भी दबाई जा रही है, आपको मजबूर किया जा रहा है, तो आप भी किसी से प्रेरित होंगे, किसी से पैसे ले रहे होंगे। अगर सरकार अगर आपकी ये किसानों की मांगे नहीं मानती है तो कब तक आप ये आंदोलन करते रहेंगे? जब तक जीवन है ये आंदोलन चलेगा। जी बताइए, खालिस्तानी समर्थक के नारे लग रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, किसान जो है, किसान कोई खालिस्तानी के नहीं लगा रहा नारे। ये जो किसानों के बीच में कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं वो लोग जो हमारे पीछे बैठ के ऐसी बात बोल सकते हैं, तो वो लोग किसानों के समर्थक नहीं है, वो किसान भी नहीं है। वो लोग हैं जो पूंजीपति लोग पैसे देके भेज देते हैं और इस तरह के संगठन को, इस तरह संघर्ष को खराब करना चाहते हैं। क्या लग रहा है फिर हिंसा होगी तो फिर किसान आंदोलन में आरोप? किसान कोई हिंसा नहीं करता। एक मिनट सर, ये आप जो कर रहे हैं कि खालिस्तान वाली बात, सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा समाज के लिए जो सेवा का कार्य करते हैं। आप किसी भी गुरुद्वारे में कभी भी चले जाइए, हमेशा लगातार लंगर चलते हैं। और कोरोना काल में इस कम्युनिटी ने कितनी सेवा की है, पूरे भारतीय सब लोगों ने सेवा की। लेकिन सिख कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो हमेशा सेवा करती है। और आज हमारे सिख किसान पंजाब से जो आ रहे हैं, तो आप उनको ऐसे शब्द कह करके ना बोले। आपने उनकी मांगे माननी है, नहीं माननी है, वो आपका विषय है। लेकिन किसी को आप कुछ किसी के हित में बोल रहे हैं, आज हम उनके समर्थन में खड़े हैं तो हम विरोधी हो गए, हम आतंकवादी हो गए, या हम देश विरोधी हो गए? आज अगर आज सरकार, ये कृषि प्रधान देश है, आप किसी के सबके बाप दादा कृषि प्रधान पूरे देश में हम रहते हैं। आपके पिताजी कभी न कभी किसान रहे होंगे, दादाजी रहे होंगे। दिल्ली में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि दिल्ली को घेरने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में चारों तरफ बैरियर लगा दिए, सड़कें खोद दी, कंटीले तार लगा दिए, और जो ट्रैफिक जाम हो रहा है वो किसानों की वजह से हो रहा है। क्या किसान हमारे ये बैरिकेड की वजह से नहीं हो रहा? जो ये आ रहे हैं बॉर्डर पर, क्या हमारे भारत देश के नागरिक नहीं है? ये दिल्ली के लोगों को परेशान सरकार सुनेगी? सरकार को सुननी चाहिए, सरकार को उन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए और उनका दर्द सुने। देखिए, वो क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का अन्नदाता है, इस देश का भाग्य विधाता है। इसको रोका जाना, समझ लीजिए वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं किसान इस खेत का सीना फाड़ के इस देशवासियों के लिए अनाज उगाता है, पेट भरने का काम करता है। आज स्थिति जो है, अनाज उगाता है जो किसान, उसके ही बच्चों को भूखा मरने की नौबत आ गई है और सरकार नहीं सुन रही। बात एमएसपी के रेट की थी, मतलब कि लागत और मेहनत का उचित दाम, लागत और मेहनत का उचित दाम चाहिए किसान को। और ये किसान कब से लड़ रहा है? जरूरी नहीं कि आज भाजपा सरकार है, कांग्रेस से भी लड़ रहा है, मगर भाजपा ने एक काम किया कि एमएसपी भी ना मांगे, उन्होंने 3 काले कानून ले आए। 13.5 महीने किसान आंदोलन करता रहा, 850 किसानों की हत्या हो गई, शहादत दी, उसके बाद भी एमएसपी का रेट नहीं दिया। तो आज स्थिति है कि किसान क्या करे, किसान की स्थिति क्या है? आज किसान को कुछ नहीं मिल पा रहा। एमएसपी का क्या 2000 रुपए 5000 रुपए महीना देने से क्या ये पैसा जो है किसका? मोदी जी का पैसा है क्या? आप मुझे बताओ। हमारे पास टैक्स लगाया, किस चीज का लगा? जीएसटी। जीएसटी का मतलब गुंडा सर्विस टैक्स, जीएसटी का मतलब है गुंडा सर्विस टैक्स। हमारे लोगों को पूरे भारतवासियों पर लगाया, जिसमें सभी लोग हैं, चाहे वकील है, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मजलूम है, चाहे गरीब है, चाहे शोषित है, चाहे वंचित है, चाहे बहन है, चाहे बेटी है। कोई भी आज की डेट में सुरक्षित नहीं, सबको लूटा जा रहा है।
हम कमाते हैं 100 रुपया, 100 रुपया कमाते हैं, 60 रुपया सरकार हमसे छीन ले रही है। इसके लिए कौन लड़ेगा? आज किसान लड़ रहा है। क्यों लड़ा भाई? आप बड़ी बड़ी कीलें काट रहे हो, क्यों काट रहे हो? क्या किसान कोई काम चाइना से आया है, पाकिस्तान से आया है, कहीं और से आया है, किसी दूसरे देश से आया है? भाई किसान तो इसी देश का है। ये कृषि प्रधान देश है। मैं लोगों ने सोच लिया ये कृषि प्रधान देश बना देंगे साहब, यहाँ तो कोई नहीं है साहब, सरकार चलाएगी, मगर किसान कहाँ जाएंगे? किसानों ने एमएसपी की गारंटी के लिए लड़े और 13 महीने इसलिए 850 किसानों ने शहादत दी ताकि उनकी खेती ना छिन जाए। आज जो सरकार है, जो सरकार पर बैठे हुए लोग हैं, ना उनके पास खेती है और ना बेटी है, इसलिए ना उन्हें खेती की परवाह है ना बेटी की परवाह है। आज बेटी भी सुरक्षित नहीं है, खेती भी सुरक्षित नहीं है। इसके लिए देश के नौजवानों को, किसानों को, सब सेना में, चाहे पुलिस में हो, चाहे जवान हो, देश की रक्षा कर रहा हो, वो भी किसानों की औलाद है। कहीं ना कहीं सब किसानों के बच्चे हैं। तो आज स्थितियां ऐसी करी है सरकार ने कि जो पुलिस है, पुलिस एक तरीके से बेटा है किसानों की। बाप और बेटों को लड़ाने का काम किया सरकार ने। और सरकार के जो प्रधानमंत्री है वो विदेशों में यात्रा कर रहे हैं, अबू धाबी में, कहीं और। मगर हमारी स्थिति खराब है। जब देश का किसान रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, फिर भी हम कहते हैं हम आंदोलन करें। वकील भाई जितने हमारे एडवोकेट साहब, हम सब इकट्ठे हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हुए हैं। और मैं सीधी सी बात कहता हूं कि जो व्यक्ति अनाज खाता है इस भारत के अंदर, जो अनाज खाता हो, दूध पीता हो, वो किसानों का समर्थन करे। और जो गोबर खाता हो, जो मूत पीता हो, वो सरकार का समर्थन करे। हम तो साहब कहते हैं और फिर कहते हैं वो गुलाम, आज क्रांति की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। समय आने वाला है और हम लोग आंदोलन करें शांतिपूर्ण तरीके से। आज हमारा जो धरना है, सांकेतिक धरना है, जो एडवोकेट यूनाइटेड फ्रंट ने जो रखा है, और हम पूरी तरीके से, जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं मोदी जी हमारे किसानों को लागत मेहनत का उचित दाम दे, हम उनका समर्थन करेंगे। वो 500 सीटों से जीते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे किसानों की लागत मेहनत का दाम मिलना चाहिए। और जब तक लड़ेंगे हम, जब तक किसानों की लागत मेहनत का दाम नहीं मिल जाता, हम चाहते हैं कि मोदी जी या जो दिल्ली पुलिस है, किसानों को हमारे देश के अंदर आने दे, राजधानी के अंदर आने दे, अपनी आवाजें उठाने दे। और ये सबका एक अधिकार है। और हम लोग धरना हमारा 1 नंबर गेट पे है, बिल्कुल सांकेतिक तरीके से, कोई हुड़दंग नहीं है, शांति प्रिय होगा। हम भी सरकार के साथ हैं, सबके साथ हैं, विरोध नहीं, सिर्फ समर्थन है। हम किसानों का समर्थन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं उनके बच्चों को भी लागत मेहनत का उचित दाम मिले, सबको जीने का, खाने का, रहने का, आजादी से इस देश में रहने का अधिकार है। हम उसी की मांग कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि इस पे जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर रोक लगे। इसके लिए हम आजादी से हम आंदोलन कर रहे हैं। जी धन्यवाद सर। सरकार को सुननी चाहिए। तो हमारे देश के एक्सक्यूज मी सर।